Assalamu alaikum. Welcome to AUK Maths Easy. मैं खुरमदेव जी. Today we define क्वेश्चन आज कर रहे हैं find the domain and range of the function. आज हम कुछ क्वेश्चन करते हैं और उसके डोमेन और फंक्शन के डोमेन और रेंज मालूम करते हैं. जी क्वेश्चन लिखते हैं. जी हमने क्वेश्चन लिख चुके हैं. अब हम उससे सॉल्व करते हैं. डोमेन और रेंज हम प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं, लेकिन आप भी थोड़ा सा रिवाइज कर लो. डोमेन है ऑल दी इनपुट वैल्यूज, यानी एक्स वैल्यूज जो भी हम पुट करते हैं फंक्शन में वो क्या है, वो डोमेन है. अगर हम उसके साथ ये भी लिख ले तो बहुत अच्छा होगा. व्हेन द फंक्शन इज डिफाइंड, अगर ये लिख ले तो बहुत अच्छा होगा. और रेंज क्या है, ऑल दी आउटपुट वैल्यूज. क्या है, ऑल दी आउटपुट वैल्यूज, यानी हम उसको वैल्यू देंगे. ये डोमेन है कि आउटपुट आ जाएगा, यानी वाई वैल्यूज लिख ले तो फिर भी अच्छा होगा. ये है डोमेन और ये रेंज, इसकी डिफिनेशन है. अच्छा हम ये क्वेश्चन करते हैं. ये फर्स्ट वाला देखो, हम x को y से b रिप्रेजेंट करते हैं. ये हम पहले बता चुके हैं. उसके लिए अब दो बातों को याद रखना होगा. एक, डोमेन और रेंज हल करने के लिए पहला, जो डिनोमिनेटर हो, यानी फ्रैक्शन में अगर कोई फंक्शन फ्रैक्शन में हो, जैसे ये, अब देखो इसको, तो नीचे वाला टर्म यानी डिनोमिनेटर वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. वो टर्म 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. दूसरा, अगर कोई अंडर द रूट में हो, इस शक्ल में हो, तो ये पॉजिटिव नॉन नेगेटिव होना चाहिए. नॉन नेगेटिव इट मीन 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा नॉन नेगेटिव, ये होना चाहिए. ये दो बातों को याद रखना होगा. फर्ज करें मैं x में लिखता हूं, अगर ऐसा फंक्शन हो तो x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा हो तो x इक्वल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. अब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. उसमें तो कोई भी नहीं है. इट मीन्स कि हम उसको तमाम वैल्यूज देंगे, जैसे कि हमने डिफिनेशन में क्या किया, ऑल दी इनपुट वैल्यूज व्हेन द फंक्शन आर डिफाइंड. अब x को हम तमाम वैल्यूज दे सकते हैं. फंक्शन डिफाइन होगा. अगर हम 1 दे, 2 दे, 3 दे, 4 दे, इसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब हुआ कि हम तमाम रियल नंबर दे सकते हैं x को. उसके डोमेन में भी डोमेन ऑफ f रियल नंबर होंगे, तमाम रियल नंबर, यानी x को हम तमाम रियल नंबर दे सकते हैं. अगर रेंज की बात कर ले तो पहले इस फंक्शन में x जो हम वैल्यू खुद दे सकते हैं, यानी इनपुट वैल्यू, उसको इंडिपेंडेंट कहा जाता है. इंडिपेंडेंट वैल्यू, इंडिपेंडेंट. और जो रिजल्ट देगा हम उसको वैल्यू देंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसको डिपेंडेंट, यानी ये y x पे डिपेंड करता है. x को हम वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन y x पे डिपेंड करते हैं. x को जो हम वैल्यू देंगे y का रिजल्ट उस तरह देगा. अगर हम इसको दूसरा वैल्यू देंगे तो y का रिजल्ट भी
मुख्तलिफ होगा, चेंज होता रहेगा, इसलिए उसको डिपेंडेंट कहते हैं, उसे इंडिपेंडेंट कहते हैं। अच्छा, अब डोमेन तो हमने मालूम कर लिया। अब रेंज के लिए एक्स को हम डिपेंडेंट और वाई डिपेंडेंट है वो इंडिपेंडेंट में तब्दील करना होगा। किस तरह? ये 1 हम यहां लाएंगे तो -1 बन जाएगा। एक्स को हम 2 को डिवाइड करते हैं दोनों साइड पे, तो इस तरह बन जाएगा। अब देखो नीचे कंडीशन 1 फ्रैक्शन के नीचे है तो उसको 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली 2 है, ये 0 के बराबर तो होनी, तो हम y को हर किस्म वैल्यू दे सकते हैं, यानी रियल नंबर तमाम वैल्यू दे सकते हैं। फंक्शन डिफाइन होगा यहाँ पे x y इंडिपेंडेंट और x डिपेंडेंट में तब्दील हो गया। इट मीन कि रेंज में y तमाम रियल नंबर दे सकते हैं। ये हो गया यहां पे डोमेन और रेंज, ये क्या है? आपस में बराबर है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फिर किस तरह बन जाएगा? y ऑफ एफ ऑफ एक्स हम y लेंगे और फिर क्या है x माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स प्लस 5। कंडीशन 1 डोमेन मालूम करते हैं। डोमेन में कंडीशन 1 को नीचे वाले टर्म हम 0 नहीं लेंगे। जब 0 नहीं लेंगे तो फिर किस तरह बन जाएगा? x प्लस 5 नॉट इक्वल टू 0, देन x नॉट इक्वल टू 5 -5। अगर हम यहाँ पे x को -5 पुट कर ले तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो गया, यानी अनडिफाइन होगा, डिफाइन भी नहीं होगा। इसलिए x को तमाम वैल्यू दे सकते हैं एक्सेप्ट -5। तो फिर किस तरह डोमेन में हो जाएगा? यानी डोमेन ऑफ एफ में हम तमाम रियल नंबर दे सकते हैं एक्सेप्ट -5। ये उसका डोमेन। अगर रेंज मालूम करें तो रेंज किस तरह मालूम होगा? क्वेश्चन इस तरह है, डिपेंडेंट y है, इंडिपेंडेंट x से हम चेंज करते हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट y को, और जो इंडिपेंडेंट है वो डिपेंडेंट को। अच्छा, तो फिर इस तरह बन जाएगा। ये टर्म क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहां मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 इस तरह हो जाएगा। अब हम x टर्म वहां लाएंगे, y की टर्म x टर्म हम इकट्ठे करते हैं x y यहाँ, जब हम यहाँ लाए जाए तो -1, और जब हम ये -3 हो जाए, अगर हम +5y उधर तरफ ले जाए तो फिर माइनस का साइन चेंज होगा। फिर x कॉमन करते हैं, y -1 हो जाएगा, और यहाँ -3 -5y है। तो फिर हम दोनों तरफ को y -1 पे डिवाइड करते हैं तो x रह जाएगा, और ये -3 -y डिवाइड बाई y -1। यहाँ देखो हमने चेंज किया, x अब हो गया डिपेंडेंट और y इंडिपेंडेंट। अब नीचे वाले टर्म को देखते हैं, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए कंडीशन 1 के मुताबिक। y -1 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, देन y नॉट बी इक्वल टू 1। अगर हम y को 1 के बराबर कर ले तो इन्फिनिटी आ जाएगा, यानी फंक्शन डिफाइन नहीं होगा 1 पे। तो फिर डोमेन रेंज में, उसके रेंज में क्या है? तमाम रियल नंबर हम दे सकते हैं एक्सेप्ट 1 के, और डोमेन में -5 नहीं दे सकते, और रियल नंबर पे और रेंज में ये नहीं दे सकते। अब हम यहां भी लिख सकते हैं, लेकिन हम उसे लाइन में, रियल लाइन में भी देख सकते हैं, रियल नंबर में भी। ये रियल नंबर हमने चेंज किया, यहाँ 0 है या 1 है या 2 है, ये 3 है, अप टू सो ऑन प्लस इन्फिनिटी। यहाँ -1 -2 -3 अप टू सो ऑन माइनस इन्फिनिटी। देखो रेंज को मैं देख रहा हूं। अब y को हम क्या नहीं दे सकते, यहाँ पे 1। जब हमने यहाँ किया
तो y 1 के बराबर नहीं हो सकता। जब ये सॉल्व किया ये जीरो के बराबर नहीं, तो y 1 नहीं हो सकता। इट मीन्स कि y पे हम होलो बॉल यानी सर्कल बनाते हैं। अब तमाम वैल्यू दे सकते हैं एक्सेप्ट इसके। अब किस तरह लिख सकते हैं रेंज, माइनस इन्फिनिटी टू 1, यहां 1 है, यूनियन फिर 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। इसका मतलब क्या है, ओपन ब्रैकेट ये खुद शामिल नहीं है, 1 है ये खुद शामिल नहीं है, उससे इस तरह ये भी शामिल नहीं है, और इन्फिनिटी का इस बात है कि इन्फिनिटी के साथ हम ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। या हम उस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह रियल नंबर लिख सकते हैं, इस तरह डोमेन भी लिख सकते हैं। अगर हम लिखेंगे तो डोमेन ऑफ एफ में -5 नहीं दे सकता। इस मीन्स के माइनस इन्फिनिटी से -5 तक यूनियन -5 से प्लस इन्फिनिटी तक, ये है उसका डोमेन। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन शुरू करते हैं। थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं। थर्ड क्वेश्चन किस तरह है, इस तरह है 1/x³। अच्छा सॉल्व करते हैं, हम उसे y मानते हैं 1/x³। अच्छा यहाँ देखो नीचे वाला टर्म है, इट मीन हम उसे 0 के बराबर नहीं हो सकते, कंडीशन 1। अच्छा 0 के बराबर नहीं तो x भी 0 के बराबर नहीं हो सका। इट मीन्स कि हम यहाँ एक 0 के बराबर नहीं ले सकते इसकी जगह, तो ये फंक्शन अगर हम 0 रखे तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इसलिए उसके डोमेन में तमाम रियल नंबर होंगे एक्सेप्ट 0 अगर निकाले जाए तो फिर हम रियल नंबर भी जाहिर कर सकते हैं। रियल नंबर में किस तरह, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, अप टू सॉन प्लस इन्फिनिटी, यहाँ -1 -2 अप टू माइनस इन्फिनिटी है। देखो हमने यहाँ क्या 0 के बराबर नहीं हो सकते, 0 पे सर्कल लगाया, होलो बॉल लगाया। अब देखो डोमेन में फिर क्या हो गया, इट मीन्स कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक यूनियन, फिर 0 से लेकर 0 पे है ना, 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, ये भी डोमेन है, ये रियल नंबर है, यानी 0 रियल, तमाम रियल नंबर एक्सेप्ट 0। अच्छा अब हम रेंज मालूम करते हैं। रेंज डायरेक्ट हम नहीं मालूम सकते, हम क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट और डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट में कन्वर्ट करते हैं। अब किस तरह होगा, हमने ये तब्दील किया इस तरह, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चाहिए यहाँ या वहाँ या। अब हम x जब रखते हैं इससे तो फिर इस तरह बन जाएगा, दोनों अतराफ को 1/3 के पावर लेते हैं तो फिर ये x बन जाएगा। फिर क्या होगा, फिर 1 तो 1 रहेगा और यहाँ पे भी 1/3 हो जाएगा। फिर यहाँ से 1 3x हो जाएगा और ये y। अच्छा इस तरफ क्वेश्चन हो गया। हम कंडीशन 2 की तरफ जा रहे हैं क्योंकि अंडर द रूट में है, अंडर द रूट में हमेशा हम नॉन नेगेटिव लेंगे, यानी ग्रेटर देन 0। नॉन नेगेटिव मतलब यहाँ जब हम 0 लेंगे ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, ये हो गया। अब क्या हो गया है, ये उसका रेंज है, यानी रेंज में रेंज ऑफ एफ में क्या है, x के तमाम वैल्यूज जो 0 या 0 से बड़े। अब किस तरह होगा, ये ब्रैकेट हम मैं इस्तेमाल करता हूं 0, इस ब्रैकेट का मतलब है 0 शामिल है और प्लस इन्फिनिटी, यानी
उस तरफ है। अगर हम रियल लाइन से ज़ाहिर करें तो ये 0 है, यहाँ नेगेटिव है -1 -2 माइनस इन्फिनिटी, यहाँ 1 है +2 है और प्लस इन्फिनिटी। और ये 0 से क्या है ग्रेटर, 0 या 0 से ग्रेटर, तो फिर मतलब हुआ 0 डॉग बॉल बनते हैं, हॉलो बॉल नहीं। और यहाँ ये तमाम वैल्यू यहाँ पे वो फंक्शन सेटिस्फाई होगा, ये डिफाइन होगा, यहाँ पे नहीं। ये है उसका रेंज। आज अब हम 4th क्वेश्चन करते हैं। x + 1 डिवाइड बाई 3 फ्रैक्शन में है तो डिनोमिनेटर को देखते हैं। डिनोमिनेटर ऑब्वियसली 1 के बराबर 0 के बराबर नहीं है, 3 है, 3 0 के बराबर नहीं होता। उसके मतलब है कि हम डोमेन को तमाम रियल नंबर दे सकते हैं, यानी x बिलोंग टू रियल x को हम तमाम वैल्यू दे सकते हैं। अगर रेंज में देखें f ऑफ x को हम y मानते हैं, या x + 1 है, 3 है, ज़रब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो फिर किस तरह हो जाएगा, 3y हो जाएगा, फिर x और 3y -1 रह जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को यहाँ भी अगर हम देखा जाए तो तमाम वैल्यू दे सकते हैं, तो फिर उसमें भी हम बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है, रेंज ऑफ m में तमाम वैल्यू दे सकते हैं, नहीं तमाम रियल वैल्यू दे सकते हैं। रियल नंबर भी करते हैं। यहाँ पे डोमेन और रेंज इक्वल है इस फंक्शन में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 वो क्या है, इस तरह क्या है 4x²। इस तरह हम y मानते हैं, ये 4x² है। अच्छा, अब इंडिपेंडेंट को देखो, हम x को तमाम वैल्यू दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि उसके डोमेन तमाम रियल नंबर है x के, और रेंज में तो फिर तब्दील करते हैं रेंज के लिए, तो x² है, y/4 हो जाएगा। अगर हम डिवाइड कर ले दोनों तरफ को, फिर स्क्वायर लेते हैं, जब स्क्वायर लेते हैं तो x बन जाएगा ± y/4, फिर किस तरह बन जाएगा x + 5 और ये 2, ये y है। जब हम 4 का स्क्वायर रूट कर ले तो 2 बन जाएगा। उसका क्या मतलब है, अब अंडर द रूट में है, अंडर रूट में चीज़ें हमेशा नॉन नेगेटिव, जब हम रेंज में मालूम करते हैं डोमेन में तो नॉन नेगेटिव लेते हैं। अगर नॉन नेगेटिव तो x कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, अगर नेगेटिव ले जाए तो फिर इसका क्या मतलब है, क्या उसके रेंज में y > 0 होगा, यानी तमाम वैल्यू जो प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पे हमने किया इससे पहले, इसमें भी ये रियल नंबर है, ये 0 है, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, तो फिर 0 भी शामिल है और 0 से उस तरफ। यानी अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेंज में y के तमाम वैल्यूज 0 शामिल है +∞, ये उसका रेंज है।